हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम अनुपात समानुपात का पार्ट 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। 2-3 दिन से आपकी क्लास नहीं हो पाई, जिस कारण मुझे बाहर जाना पड़ गया था। उस वजह से मैं आपके लिए क्लास रिकॉर्ड नहीं कर पाया। आज हम दोबारा से कंटिन्यू कर रहे हैं और मैंने आपको पहले बताया था हम लगातार बैक टू बैक वीडियो आपको इस चैप्टर में प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, इसमें प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। मेरा उद्देश्य यही होगा कि अच्छे से अच्छे क्वेश्चन, यूनिक से यूनिक क्वेश्चन आपको लगातार प्रैक्टिस के लिए देता रहूं। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। और जो स्टूडेंट भी पहली बार इस चैनल पर विजिट करता है वो इस चैनल को पहली बार तो सब्सक्राइब कर ले। दूसरी बात, जिस बच्चे ने ये पहले 2 पार्ट अनुपात समानुपात के ना देखे हो वो देख कर आए, क्योंकि तभी उसे आगे समझ में आएगा कि वास्तव में चीज़ें चलेगी किस प्रकार से। अगर स्टूडेंट को हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकता है, कोई दिक्कत इसमें। चलिए आज की क्लास का सवाल नंबर 1। 94 को 2 भाग में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के 5वें भाग का बी के 8वें भाग का अनुपात 3:4 है, तो ए का भाग ज्ञात कीजिए। कोई संख्या है 94 में, आप ध्यान से समझो। ये 94 है आपकी। इस 94 को 2 भाग में बांटा जाएगा, एक ए में और एक बी में। सही है जी। ए के 5वें भाग का और बी के 8वें भाग का। तो ए का 5वां भाग कैसे करोगे? ए का 5वां भाग 1/5 होगा। ए का 5वां भाग ए का 5वां हिस्सा, यानी ए का आप लिख सकते हो 5वां हिस्सा। भाई मैं अगर कहूं 10 का, चलिए ए का 5वां भाग, ए का 5वां भाग यानी a/5 कह सकता हूं मैं, और बी का 8वां भाग यानी b/8 कह सकता हूं। ए के 5वें हिस्से का अनुपात बी के 8वें हिस्से का अनुपात क्या है? इसने दे दिया कि 3:4 है। ए के 5वें हिस्से का अनुपात बी के 8वें हिस्से का अनुपात 3:4 है। तो आप इसमें बीच और बीच की मल्टीप्लाई और बाहर बाहर की मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो मैं a मल्टीप्लाई बाई 8 और b मल्टीप्लाई बाई 5 कर सकता हूं। 3/4। तो यहां से इसकी मल्टीप्लाई तो यहां पे हो जाएगी और इसकी मल्टीप्लाई यहां पे हो जाएगी। तो a अनुपात b मैं यहां से लिख सकता हूं 5 तिये 15 और 8 चौक 32। तो यानी a का हिस्सा तो कितना आ गया? 15 आ गया। b का हिस्सा कितना आ गया? 32। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे a का हिस्सा तो कितना आ गया? 15 यूनिट, और b का हिस्सा कितना आ गया? b का हिस्सा यहां से आ गया 32 यूनिट। और इन दोनों का मान कितना है? इन दोनों का मान कितना है? 94 है। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि 15 और 32 47 यूनिट का मान अगर 94 है तो 1 यूनिट का मान यहां से कितना हो जाएगा जी? 2 हो जाएगा। 1 यूनिट का मान 2 हो जाएगा। ए का हिस्सा पूछा उसने कि ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो ए का हिस्सा कितना है? 15 यूनिट, और 15 में आप 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आंसर हो जाएगा इसका। बताओ कुछ समझ में आया या नहीं आया? 94 को 2 इस प्रकार भाग में बांटा गया कि ए के हिस्से का 5वां भाग बी के हिस्से का 8वां भाग, इनका जो अनुपात है वो 3:4 है। समझ पाए? इनके हिस्से का अनुपात 4:5 है। तो ए का तो यहां से बीच की मल्टीप्लाई और बाहर की मल्टीप्लाई करके ए और बी का मान निकल गया 15 और 32 आ गया। 15 और 32 ए बी का मान यानी 47 यूनिट। 47 यूनिट का मान रियल में कितना है? 94 है। तो 1 यूनिट का मान 2 और 15 का मान 30 हो गया। बताओ समझ में आया नहीं आया? कोई दिक्कत? अगला सवाल करते हैं। चलिए जी, तीन संख्या 2:3:4 के अनुपात में है।
इनके वर्गों का योग 725 है। तो बड़ी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तीन संख्याएं दे दी आपको, संख्या का अनुपात दे दिया, संख्या का अनुपात दे दिया। किस किस अनुपात में है ये संख्या आपकी? 2:3:4 के अनुपात में है। अगर आपको अनुपात में संख्या दे दी तो आप संख्याएं मान सकते हो। माना वे संख्याएं होगी, पहली संख्या 2x होगी, दूसरी संख्या 3x होगी और तीसरी संख्या 4x होगी। इनके वर्गों का योग 725 है। तो वर्गों का योग करो, वर्ग करो इसका। पहले का वर्ग कितना हो जाएगा? 2x² हो जाएगा। दूसरे का वर्ग कितना हो जाएगा? 9x² हो जाएगा। 2 दूनी 4x और 4 चौके 16x²। भाई इनके वर्गों का योग, जो संख्या थी उनके वर्गों का योग, पहला 4x², दूसरा 9x², तीसरा 16x² बराबर कितना दे दिया? 725। कोई दिक्कत इसमें? 725। इनके वर्गों का योग 725 है। तो 16 और 9 25 और 4 29, 29x² बराबर 725। ये कितनी बार कट जाएगा? आप डिवाइड कर लो इसे। तो 29 को आप 72/5 इससे डिवाइड कर लो तो दूनी चलेगा 58, बच गए कितने? 4, 1 और 5। 30 पंजे 1.5 से 5 बार कटेगा, 25 आ जाएंगे कट के। तो यहाँ आप लिख सकते हो 25। तो x² का मान कितना आ गया? 25। x का मान यहां से कितना आ जाएगा? 5। x का मान 5 आ गया। अब उसने पूछा क्या? बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 4x है। तो 4x का मान आप लिख सकते हो। तो बड़ी संख्या आपकी क्या है? 4x। बड़ी संख्या क्या है आपकी? 4x। 4 गुना 5 बराबर 20। आंसर इस सवाल का। बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत इसमें? दोबारा समझा रहा मैं। तीन संख्याओं का अनुपात ये है। अगर मैं संख्याओं की बात करूं तो 2x, 3x और 4x ये संख्याएं हो जाएगी। इनके वर्गों का योग उसने दे दिया। इनके वर्गों का योग कितना है? 725 है। तो वर्गों का योग करो। पहले का वर्ग ये, दूसरे का वर्ग ये, तीसरे का वर्ग ये। इनके वर्गों का योग 725। तो 29x² बराबर 625। x का मान यहां से कितना आ जाएगा? 25। x² का मान 25 और x का मान 5। तो बड़ी संख्या कितनी है भाई? 4x है। तो x का वैल्यू 5, 20। अगला सवाल डिस्कस करते हैं। चलिए दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। इनका एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल ये है। इनके वर्ग, इनका योग ज्ञात कीजिए। इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अनुपात दे दिया इसने। दो संख्याओं का अनुपात कितना दे दिया? संख्या का अनुपात है हमारे दोनों 3:4। अगर मैं संख्या मान लूं तो क्या होगी वे? मानव संख्या जो होगी, मानव संख्या होगी 3x और 4x। एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल, इसका एचसीएफ कितना होगा? एचसीएफ तो 1 होगा। जो भी इसमें कॉमन नहीं होता वो एचसीएफ होगा। जो भी दोनों में कॉमन होगा वो एचसीएफ होगा। जो भी दोनों में कॉमन होगा एचसीएफ होगा। कॉमन क्या है? सिर्फ x है। एलसीएम क्या होगा? एलसीएम क्या होता है? एलसीएम वो नंबर होता है जिससे दोनों संख्याएं डिवाइड कर सकती है एलसीएम को। अगर एलसीएम ले आप तो एक तो 3 × 4 कौन बच गया? x बच गया, उसे भी डाल दो। देखो 3 से डिवाइड करोगे 3x थे तो 3 से 3 x 4 बच गया। 4 से एलसीएम को डिवाइड करोगे तो 4 से 4 x कट गया, 3 बच गया। तो इस तरीके से आपको एलसीएम लेना होता है। दोनों में जो भी फैक्टर है लेते जाओ, कॉमन फैक्टर अलग से लिख लो। जो अलग अलग फैक्टर है वे आप एक तरफ से लिख लो, कॉमन फैक्टर एक तरफ से लिख लो। तो एलसीएम और एचसीएफ ये होगा। इनका गुणनफल देख लो अब कितना होगा। इनका गुणनफल देख लो तो 3
गुणा 4 गुणा x बराबर 8 10 8 और डबल 0। ये इनका गुणनफल है। इनके गुणनफल जो है दोनों का एचसीएम और एलसीएम का गुणनफल इतना दे दिया। तो मैं 4 × 12 12 निम्न 108 भाई 4 × 12 इस 12 से 108 को डिवाइड करोगे 12 निम्न 108 तो x² बराबर मैं लिख सकता हूँ 9 × 00। ये 00 आखिरी की लिख दिया यहाँ से भाई। इस 12 बन गए, इस 12 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे हमने x का मान कितना आ गया भाई, इसका रूट ले लो 3, इसका रूट ले लो 10, x का मान कितना आ गया 10। इस तरीके से आपको डायरेक्ट सोचना, ना कि आप कंफ्यूज हो जाओ। x का मान 10 आ गया तो उसने पूछा क्या है, इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। पहली संख्या 3x, दूसरी 4x, योग कितना हो गया 7x। तो मैं योग लिख सकता हूं यहाँ पे, इन संख्याओं का योग जो है वो हो गया 7x। 7 × 10 ना 30, सॉरी 30। x का वैल्यू कितना है 30, 7 × 21 210। बताओ ये समझ में आया नहीं आया। दोबारा देख लो, दो संख्याएं थी वे 3:4 के अनुपात में थी। उन संख्याएं मान सकते हैं हम, पहली संख्या 3x होगी, दूसरी संख्या 4x होगी। इनका एचसीएफ जो भी इनमें कॉमन होगा वो एचसीएफ होगा। एलसीएम में सारे फैक्टर आएंगे, एलसीएम में सारे फैक्टर आ जाएंगे। एलसीएम 3 4 और x सब फैक्टर आ गए तो वो होगा। कॉमन फैक्टर अलग सा होगा, इसमें जो कॉमन है वो एक तरफ लिख लो और जो बच के फैक्टर वे भी ले दो सारे। एलसीएम में वे ऐसी तरीके से एलसीएम दिया जाता है। इनका गुणनफल दे दिया एलसीएम एचसीएफ का इतना, तो x का मान यहाँ से 30 आ गया, योग आ गया 210। बताओ कोई दिक्कत इसमें समझ में आया नहीं आया। चलिए अगला सवाल, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो अब ये क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा वो मोस्ट इंपोर्टेंट है और कहीं ना कहीं आप ऐसे समझ सकते हो कि एज ए डाउट में क्वेश्चन रहता है। मैं डाउट सीरीज में भी इसे कराऊंगा। जो सवाल ये चौथा नंबर का क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना। आप इसे अलग से नोट कर सकते हो। इस सवाल में जो जो आप नोट करोगे मैं उसे बताता जाऊंगा, आप इसे नोट कर दो। 5625 रुपए को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि A को B जमा C के कुल भाग का 1/2 भाग मिलता है, B को C जमा A के कुल भाग का 1/4 भाग मिलता है। तो B A तथा B के भाग का A का भाग B के भाग से कितना अधिक होगा ये बताना। सबसे पहले इसमें कठिनाई क्या है, रेशियो ही नहीं बना पाते बच्चे। इसने कहा A को जो मिलेगा वो B जमा C के कुल भाग का 1/2 मिलेगा, यानी A जमा C के भाग का 1/2। तो यहां से आप बनाओ A का रेशियो B जमा C के साथ। यदि इसे 1 मिलेगा तो इनको 2 मिलता होगा, तभी तो इसका 1/2 मिलेगा इसे। भाई ये कहना क्या चाह रहा, A को जो मिला वो B जमा C का 1/2 मिला, A को जो मिला वो B जमा C का 1/2 मिला, तो B जमा C की वैल्यू होगी, A की वैल्यू ये होती है इस कंडीशन में अगर कोई वैल्यू लिख रही है। कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब फिर उसने क्या कहा, B को C जमा A का, B को जो मिला वो C जमा A का 1/4 मिला, यानी इसे 4 मिला तो इसे 1 मिला। अब यहाँ पे देखो A B C तीनों है, यहाँ पे भी A B C तीनों है। यहाँ पे इनका योग कितना बन रहा है 3 बन रहा है, यहाँ पे इनका योग कितना बन रहा है 5 बन रहा है, इनके अनुपात का योग 5 बन रहा है। भाई तीनों ऊपर है, तीनों का अनुपात नीचे, ऐसा तो हो नहीं सकता, अलग अलग होगा तीनों का वैल्यू, तीनों का वैल्यू तो बराबर होगा। तो इस वैल्यू को मैं बराबर करने के लिए 5 और 3 का एलसीएम 15, इसे 15 बना सकता हूँ। इसमें 5 की मल्टीप्लाई और इसमें 3 की मल्टीप्लाई, तो 5 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे और 3 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 3 की यहाँ करेंगे और 5 की यहाँ करेंगे, तो इक्वल बना लिया। ये भी वैल्यू 15 बनेगी, पहले वाले की भी ये भी वैल्यू 15 बनेगी। कोई दिक्कत इसमें? तो A का मान मैं लिख सकता हूँ कितना हो गया 5 हो गया, B का मान कितना हो गया यहाँ से 3 हो गया, 5 और 3 8, तो C का मान कितना हो जाएगा भाई, टोटल वैल्यू 15 है, 15 में से 8 इनकी होगी तो 7 होगी, 7 होगी। तो यहां से आप
15 यूनिट टोटल तीनों का हिस्सा है, और तीनों का हिस्सा कितना है 5625। 5625 तो 1 यूनिट का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, तो आप यहाँ से डिवाइड कर लो 5625 15 से डिवाइड कर लो, 15 × 45, 15 × 45 बच गया 1 1, 15 × 7 105 बच गए 7, 15 × 5 75, 375। 1 यूनिट का मान आ जाएगा 375। 1 यूनिट का मान आ जाएगा 375। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 375। 1 यूनिट का मान भाई यहाँ से 375 आएगा। तो उसने पूछा क्या है कि a का भाग b के भाग से कितना अधिक है। a का भाग b के भाग से कितना अधिक है। a का भाग b के भाग से कितना अधिक है, तो 2 अधिक है ना, तो 2 यूनिट का मान यहाँ से कितना हो जाएगा 375 × 2 बराबर 600 और 150 750। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपोर्टेंट। बताओ समझ में आया या नहीं आया। दोबारा समझा रहा मैं। 5625 रुपये ए बी सी में बांटे गए। एक बार तो उसने कहा ए को बी जमा सी का 1/2 हिस्सा, बी को सी जमा ई का 1/4 हिस्सा। तो इसे बनाने के लिए तो इसका अनुपात यहाँ से निकल गया 1:2, इसका अनुपात 1:4। पहले वाली का वैल्यू 3 है, दूसरे वाली का वैल्यू 5 है। 5 और 3 का एलसीएम 15, क्योंकि यहाँ भी ए जमा बी जमा सी है, यहाँ भी ए जमा बी जमा सी है। तीनों जगह जब दोनों जगह तीनों का मान इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ पे 15 बनाया, यहाँ पे 15 बनाया मैंने, यहाँ पे 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 5 की मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो ए का वैल्यू 5, 5 की मल्टीप्लाई यहाँ करूंगा बी का वैल्यू 3, 3 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो बी का वैल्यू 5 और 3 8, 8 वैल्यू है। टोटल वैल्यू कितनी है 15 में थे, तो सी का मान कितना हो जाना चाहिए 7, 8 और 7 15, तीनों का मान 5625, एक का मान 375, 2 यूनिट का मान, इसका मान कितना अधिक है 2 अधिक है, तो इसका मान 750। कल भी मैं आपको ऐसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। ये जो क्वेश्चन है वो डाउट सीरीज में भी रखेंगे। ये वाला जो क्वेश्चन है अलग से मैं इस पर 2-3 क्वेश्चन आपके लिए डाउट सीरीज पे लेकर आऊंगा। मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है, ये होता नहीं बच्चे पे कभी, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन होता रहता है, अगर इस पैटर्न को नहीं देखेगा तो वो नहीं कर पाऊंगा। चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे हम, कल को नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। और तब तक आप जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे पहली बार विजिट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर उसे हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो अपने स्टूडेंट मतलब अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ। चलिए धन्यवाद, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे।